Mr. Shahid Latif was assassinated outside a mosque in the city of Sialkot. A detailed investigation revealed that an Indian agent, Yogesh Kumar, based in a third country, orchestrated the assassination. Yogesh Kumar recruited Muhammad Umair, a laborer in that third country, to act as a contact with local criminals in Pakistan to trace and assassinate Shahid Latif. भारत का पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब। सियालकोट में शाहिद लतीफ और रावलाकोट में मोहम्मद रियाज के कत्ल में भारतीय एजेंट मुलव्विस। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उजरती कातलों को पाकिस्तान से फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया। भारतीय शहरी अशोक कुमार और योगेश कुमार ने मंसूबा बनाया। भारतीय खुफिया एजेंसी आलमी दहशतगर्द तंजीम का किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान का इंडिया को कटहरे में लाने का मुतालिबा। सेक्रेटरी खारजा बोले, भारतीय एजेंट को रकूम की फराहमी और गुफ्तगू के सबूत मौजूद हैं। मजीद मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। चंद दिन पहले मेरे एक मेहरबान ने कहा, अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को रहा कर देंगे। मैं अपने मेहरबान को मशवरा देना चाहता हूँ बरादराना, उसके साथ साथ जो जाती जेलें हैं उनके खात्मे का भी वो ऐलान करें। नवाज शरीफ के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। सियासी कैदी आजाद करने वाले जाती जेलें भी खाली करें। शहबाज शरीफ का मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब। कहा, 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी की गई। कुछ लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। मियां साहब तीसरी बार वज़ीर आज़म बने तो साजिश शुरू हो गई। जिन्होंने लॉन्ग मार्च किया और कराया, अवाम सब जानते हैं। कोई तो वजह है कि शेर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा। वो कहता है कि कोई और मेरा शिकार भी करे, सब तैयार हो तो फिर बादशाह बाहर आ जाएगा। 8 फरवरी को तीर पर थप्पा लगाए, 9 फरवरी को मैं खुद उसका टिकट का बंदोबस्त करूंगा। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पे लंदन पे ये वापस चला जाएगा इंशाल्लाह। आजाद उम्मीदवारों को वोट देने का मतलब शेर को वोट देना है। पीटीआई कारकुनान अपनी नाराजगी को जाया ना होने दें। 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं। 9 को एवनफील्ड वापसी के लिए टिकट का बंदोबस्त कर दूंगा। बिलावल भुट्टो का गुजरात में कारकुनान से खिताब। कहा, जियालो ने कमाल कर दिया। हमारे मुखालिफ घर से ही नहीं निकल रहे। पहले कभी इनको इतना खौफजदा देखा है? कोई तो वजह है। शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा। अपनी हुकूमत में मुखालिफिन को गिरफ्तार कराना हराम। क्यों किसी की बेटी को जेल में डालूं? जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। 15 साल एक सूबे पर हुकूमत करने वाली जमात के पास गिनवाने के लिए 15 मंसूबे भी नहीं। नून लीग के 1500 मंसूबे गिनवाए जा सकते हैं। जिस जगह मैंडेट नहीं मिला वहां भी खिदमत के निशान मौजूद हैं। मरियम नवाज का लाहौर में कारकुनान से खिताब। कहा, नून लीग काम करती है, बाकी जमातें तनकीद करती हैं। पंजाब नून लीग पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करता। नवाज शरीफ आइंदा चंद दिनों में मंशूर का ऐलान करेंगे। हमने ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना, हमारे बच्चे भी यहाँ ही रहेंगे। पीटीआई को बल्ले से महरूम करने के जिम्मेदार पार्टी मामला चलाने वाले हैं। शो कॉज नोटिस के बावजूद पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए, जो आइन और कानून की बड़ी खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक तफसीली फैसला जारी लिखा। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइन रखा। 14 अरकान ने इलेक्शन का मौका न मिलने की शिकायत की। किसी जमात को मामूली बेज़ाब्तगी पर इंतखाबी निशान से महरूम नहीं करना चाहिए। NA-117 से एक और उम्मीदवार चौधरी वाहिद सदर IPP अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान बोले, मुनाफकत की सियासत नहीं करते, साथ चलेंगे तो पूरा साथ भी देंगे। NA-117 हालात बदलने के लिए जो कुछ हो सका जरूर करेंगे। मद्दाहों ने अब्दुल अलीम खान को उकाब, रिवायती पगड़ी और शॉल के तोहफे दिए। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। हमारी सियासत का मकसद आवाम की खिदमत है। तरक्की के लिए सिर्फ जज्बे और काम की ज़रूरत है। पेट्रन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन की आवाम से गुफ्तगू।
कुछ दोस्त 6 माह में मईशत ठीक करने का कहते थे, आज अमन है और ना ही मईशत। फितना मुल्की मईशत गिराने आया था। पहले से कह रहे थे मगर उस वक्त लोग मानते नहीं थे। मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में खिताब, कहा हर उम्मीदवार MNA बनकर देखता है कौन सी वजारत में ज्यादा पैसा है। उम्मीदवार इलेक्शन के लिए बाहर निकले, कोई इनको गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर कोई मसला हुआ तो उम्मीद है कि अदालत आज खुद कार्रवाई करेगी। हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 8 फरवरी को कौम वोट कास्ट करने बाहर निकले, इलेक्शन से ही आज़ादी मिलेगी। PTI की इंतखाबात अदलिया की जेर निगरानी कराने की दरखास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने 18 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इलेक्शन से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। मुख्तलिफ वजूहात पर इलेक्शन मुलतवी होने की बातें की गई, मगर इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का 2 टोक ऐलान। 8th February, the citizens of Pakistan would have their right to choose their representative and inshallah they're going to do that. सबसे बड़ी लेगेसी हमारी ये होगी कि खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा पुरतशद्दुद वाक़या ना हो जो कि एक बॉल्ट के तौर पे, एक धब्बे के तौर पे इस इलेक्शन पे। 8 फरवरी को अवाम अपने हक का इस्तेमाल करेंगे। कोशिश है इंतखाबात के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का समा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत को इंटरव्यू। बोले, ईरान को जवाब के जरिए भारत समेत खित्ते में सबको पैगाम दिया गया, दहशतगर्दों को कहीं से सपोर्ट मिले ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म को बता दिया था कि साइफर की डी क्लासिफिकेशन से सिफारती मिशन के काम पर असर पड़ सकता है। अमरीका और दूसरे कुछ ममालिक से ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। कानूनी पोजीशन और खारजा पॉलिसी के मुज़मरात पर भी ब्रीफ किया। अमरीका ने साबिक वज़ीर आज़म की पब्लिक स्टेटमेंट पर इजहार तशवीश किया। रिटायरमेंट तक साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं मिला था। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद के रिकॉर्ड कराए गए बयान की तफसीलात सामने आ गईं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम से जाली व्हाट्सएप कॉल्स और पैगामात का इंकिशाफ। इलेक्शन कमीशन की आवाम से होशियार रहने की अपील। कहा, कॉल मौसूल होने पर स्टाफ ऑफिसर से लैंडलाइन पर राबता करके तस्दीक करें। DROs और ROs भी बगैर तस्दीक कॉल्स या मैसेज पर अमल ना करें। इंतखाबात के दौरान 12 लाख अमला फराइज सर अंजाम देगा। पंजाब में 7,18,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,81,000, सिंध में 2,42,000, बलूचिस्तान में 57,000 से ज्यादा अमला तैनात होगा। सानहा 9 मई के मुकदमात बानी पीठे अरशा महमूद कुरैशी को नकूल फराहम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। लाहौर के थाना शादमान को आग लगाने के केस में भी पेशरफ्त। ATC ने यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। बुशरा बीबी की अदम हाजिरी, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मौखर। नैब प्रोसिक्यूटर का मुल्जिमान पर जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्जाम। बानी PTI की तोशाखाना रेफरेंस में भी वकलाए सफाई तब्दील करने की दरख्वास्त। सलमान सफदर और सिकंदर जुल्करनैन वकालतनामे जमा कराएंगे। नाराज रहनुमाओं को मनाने का मिशन, नून लीग को बड़ी कामयाबी। जहलम और सरगोदा में मकामी क़यादत में सुलह। मतलूब मेहदी और तालिम मेहदी फरूख अल्ताफ के हक में दस्तबरदार। हामिद हमीद भी डॉक्टर लियाकत की हिमायत पर रजामंद। मुझे इस सियासत से इत्तेफाक नहीं जहां आज मुस्लिम लीग नून खड़ी है। शाहिद खाकन अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, इलेक्शन छोड़ा है, सियासत नहीं। बेमकसद इलेक्शन मुल्क को इंतशार के सिवा कुछ नहीं देगा। सियासतदान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुल्क आगे ले जाने का तरीक़ाकार तय करें। रेड जोन, कश्मीर हाईवे और जिना एवेन्यू पर जलसे और रैलियों पर पाबंदी बरकरार। इस्लामाबाद में आतिशबाजी के सामान, खुले पेट्रोल की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश और बारूदी मवाद से स्टोन क्रशिंग भी नहीं हो सकेगी। इंतजामिया ने दफा 144 के निफाज में तोसी कर दी।
कराची की तालीमी नस्ल कुशी की जा रही है। तलबा को साजिश के तहत फेल किया जा रहा है। जमात इस्लामी का कल इंटर बोर्ड के बाहर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने निगरान वजीर आला का बयान अफसोसनाक करार दे दिया। इसराइल का जंगी जनून खान यूनिस में फजाई बमबारी से मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस का अक़वाम मुत्तहिदा के तरबियती मरकज पर भी हमला। 9 फलस्तीनी शहीद। आलमी बरादरी की शदीद मजम्मत। पाक बहरिया की मश्क सीज पार 2024 की इफ्तिताही तकरीब। मश्क के अगराज व मकासद और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। पाक आर्मी और एयरफोर्स के एहलकार और असासे जॉइंट ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध के अजला में शदीद धुंध की लपेट में रहे। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -10, अस्तोर, कलाम, गिलगित में -6, चित्राल, दीर, हुंजा और रावलाकोट में -3 डिग्री रहा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का फैसला कुन मरहला। विमेन सिंगल्स में बेलारूस की सबालेंका फाइनल में पहुंच गईं। दिफाई चैंपियन ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को शिकस्त दी।